हिंदू सनातन संघना राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अन्य हिंदू नेताओने पाकिस्तान, नेपाळ तथा अन्य देशना लोको साथे मળી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનારને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ સુરતમાં રહેતા અને દેશના હિન્દુ આગેવાનો, જેમાં હિન્દુ સનાતન સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા અન્ય હિન્દુ નેતાઓને પાકિસ્તાન, નેપાળ તથા અન્ય દેશના લોકો સાથે મળી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનાર સુરતના કામરેજ તાલુકાના કઠોર ગામ ખાતે આવેલ અંબોલીની સ્વાગત રેસિડેન્સીમાં રહેતા સોહેલ મૌલવી અબુ બક્કર ટીમોલને ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। देखिए, मैं उपदेश राणा, सनातन संघ चेयरमैन, पिछले काफी समय से, या यूं कहिए कि 2019 से जब कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी, जब इनपुट था कि उनके टारगेट पर मैं था, तो तब से मेरी एफआईआर पूरे देश में दर्ज हो रही है, करवा रहा था मैं कंटिन्यू, और अपना निरंतर अपना सनातन धर्म के लिए काम कर रहा था। एक अपडेट आज हुई है। सबसे पहले तो मैं गुजरात पुलिस को, सूरत पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, इंटेलिजेंस को, सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से कि एक मामले का पर्दाफाश किया गया है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया, एक मौलाना को सूरत से, जिसने 1 करोड़ की सुपारी उपदेश राणा की देने की बात स्वीकारी है, या उस प्रोसेस में था मामला, जिस षड्यंत्र को गुजरात पुलिस ने, सूरत पुलिस ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। आगे इसमें बहुत संभावनाएं हैं पूरी परत खुलने की। और अभी 1 महीने पहले गोडादरा पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी, और मुझे आरडीएक्स से लेकर जो धमकी आती थी, आरडीएक्स लेकर उड़ा देंगे, आईएसआई से बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं, कंटिन्यू मेरी 25-30 एफआईआर दर्ज थी। तो मेरा बस यही कहना है कि कानून ने बहुत अच्छा काम किया, और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। जितना पूरा ग्रुप है, जहां के ये पूरा इनकी अटैचमेंट है, जिनके पूरे इनके संबंध है, सब बाहर निकाले जाए, और इनके टारगेट पर कौन कौन और लोग थे और किस तरीके से ये अंजाम देना चाहते थे, पूरी चीजें सामने आए। और ऐसे जो एक तरीके से मैं आतंकी कहूंगा इनको, इनकी जगह केवल जेल है। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं गुजरात पुलिस को, सूरत पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सूरत में क्राइम ब्रांच ने टीमें एक आरोपी जेना नाम अपना मूल रहवासी कामरेज तालुकाना कठोर गाम आवे छे, एना मौलवी छे मौलवी सोहेल अबू बकर टीमोल, जेना उम्र 27 वर्ष है, एना डिटेन करा। एक बातमी थी कि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी में आ मानस जो थोड़ा एक्टिव है, एना जयरे डिटेन करा पछी जो एना पासेथी मोबाइल फोन वगैरह ने एना सर्च करा जो है, तो मोबाइल फोन पर जो हमें डिटेल मળી जो है, जेमा खास करना आ आरोपी न पाकिस्तान नंबरों साथे, त्या नेपाल नंबरों साथे अने बीजा अन्य देशों नंबरों साथे आ वर्चुअल नंबर साथे जो लाओस देशना एक नंबर मेळवीने एना साथे आ कनेक्टेड था जो है, जेमा खास करने एना टार्गेट तरीके जो हिंदू सनातन संघना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपना सूरत में रहे छे उपदेश राणा, एना मारवा माटे जो है एना पूरा एना प्लानिंग अने एना माटे जो 1 करोड़ रुपया आपवा माटे जो आ जो व्यवस्था करवा माटे आम पूरी जो चैटिंग है नहीं कि अमे 1 करोड़ रुपया आपीश एना मारवा माटे अने वेपन पिस्टल मंगावा माटे जो पाकिस्तान ना जो एना हैंडलर है एना साथे जो एनी बातचीत आ बधा एना अमे पुरावा मळ्या। अने फर्दर जो है ज्यारे ज्यारे पूरा अमे लोग खंगाला जो अने जोया मोबाइल में, तो मोबाइल में घणी बधी एवी डिटेलों मળી जो है कि जेमा आ लोको आ उपदेश राणाना अपना वर्चुअल नंबर पर जो ग्रुप में एड करीने आ बधा पाकिस्तान हैंडलर, नेपाल हैंडलर अने एना वर्चुअल लाओसना हैंडलर नंबर साथे जो एना ग्रुप में लईने एना जान से मारी नाखवानी धमकी आपवाना भी आ कृत्य करेला है, एवं पण एमांथी अपने ने प्रूफ मळ्या। अने साथोसाथ कि अपना जे रीते कमलेश तिवारी ने मर्डर यूपी में थया था, आज रीते तमारा साथे भी थशे जो है, आ प्रकारनी धमकीओ आपवामां आवी। अने साथोसाथ जो एना ग्रुपमांथी अमुक जो अमे लोकोने फोटोग्राफ्स अने नामों मळ्या, जेमां नुपुर शर्माना छे जो है, अने सुदर्शन चैनलना एडिटर इन चीफ है मिस्टर सुरेश चौहान जी है, एना है जो है, अने हैदराबाद हिंदूवादी अपना एमएलए है राजा सिंह जी जो है, आ बधा लोकोने भी नाम अने प्लानिंग कि एना भी धमकी आपीने एना भी टार्गेट करवानी जो है कई रीते करिए जो आ बधा भी चेटिंगों आमां एना साथे मळ्या छे, अने कॉल्स ने भी डिटेल मळ्या छे जो आ रीते जो कॉल करता होय छे। तो आ डिटेल पछी जो है आ जो कठोर गामनो वतनी है, अहींया अपना एक फैक्टरी में जो है लसकाणा डायमंड नगर खाते एक धागानो फैक्टरी आवे छे, त्यां जो एक मैनेजर तरीके पण काम करे छे। साथोसाथ अपना कठोर गाँव में थोड़ा बाळकोने जो है धार्मिक शिक्षा पण आपे छे, एनाथी भी कमाई करता होय छे। अने आ व्यक्तिना
પાસેથી જેટલા ફર્ધર અમે ડિટેલ અત્યારે અમે સર્ચ કરીએ છીએ જોઈએ અને એના જો કેટલા લોકોના આ જો ટાર્ગેટ કરતા હતા અને એવું પણ સ્પેસિફિક બતાવે છે કે આપણા એક ટાર્ગેટ આપણા ગુજરાતમાં છે જેના તાત્કાલિક આપણા કરવાની જરૂર છે. તો આ દિશામાં અને સાથોસાથ જેટલા બી ફર્ધર આ લોકો ગ્રુપમાં માણસો છે, કેટલા લોકોને ધમકી આપેલ છે, ધમકી આપવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, આ તમામ અમે લોકો એના ચકાસણી અત્યારે ચાલુ છે. અને એના ઘણા બધા જો ધાર્મિક લાગણી દુભાય આ પ્રકારના બી ઘણી બધી ફોટાઓ, ઘણી બધી કમેન્ટ્સ બી એના મોબાઈલમાંથી મળેલા છે. એના હિસાબથી જો ફેક ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવીને મોબાઈલ નંબર લીધા અને પછી વોટ્સએપ બિઝનેસ ચાલુ કરીને વર્ચ્યુઅલ નંબર ઉપર કોલ કરે, એના લઈને જો અમે લોકો ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ગુનાઓ દાખલ કરે છે, જેમાં અત્યારે એના ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અને ફર્ધર જો રિમાન્ડ પછી આગળના કાર્યવાહી કરવા માટે કે આ લોકોને બીજા કોણ છે અને કેટલા ઓર બીજા લીડર્સને આ લોકો ટાર્ગેટ કરવાના હતા, આ દિશામાં જો તપાસ થવાની છે.